करेगा, जो बेरोजगारों को रोजगार देगा। एकदम मजबूत सरकार बनेगी। एकदम हेमंत सरकार में तो कोई नौकरी नहीं मिल पाई। मोदी जी जो कर रहे हैं देश के गरीबों का उन्होंने ख्याल किया है। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। और आज हम हैं झारखंड की राजधानी रांची में। और जब संयुक्त बिहार हुआ करता था तो ऐसा कहा जाता था कि ये बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब जैसे ही रांची की बात करते हैं ना, तो यहाँ का जो पूरा झरना है, जो पूरा जलप्रपात है, यहाँ का सुंदर सुंदर दृश्य जो है वो याद आने लगता है और कहा जाता है कि ये तो झरनों का शहर है। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है ना, वो भी अपने आप में बहुत खास रहती है। यहाँ जब विधानसभा का चुनाव होता है तब भी पूरे देश की नजर रहती है, लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की आ जाए तब तो भैया और भी बात खास हो जाती है। अब देखिए कि यहाँ पर जो है 2019 में जीते थे संजय सेठ बीजेपी से, और इस बार फिर से वही मैदान में है। लेकिन इस बार थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ से जो है ना, वो एक अलग बाजी खेली गई है। सुबोध कांत सहाय की जो बेटी है यशस्वी सहाय, वो एक नए कैंडिडेट के रूप में जो है मैदान में उतरी हुई है। अब देखिए कि सुबोध कांत सहाय जो है वो खुद अपने आप में एक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और यहाँ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहाँ पे केंद्र के भी मुद्दे हैं, अपना रांची का मुद्दा है। और अगर पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड में देख ही रहे थे कि पिछले दिनों कितना उलटफेर चल रहा था, और रांची जब राजधानी है तो इन सबका सबसे ज्यादा असर यहीं पे देखने को मिलता है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में भी ये सारे मुद्दे लोग देखेंगे। देश में कितना विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग कितना आगे बढ़े, ये सब कुछ देखा जाएगा। और ये सब कुछ जो है सोचा समझा जाएगा वोट देने से पहले। लेकिन उसके पहले हम जरा जनता के बीच में सेंधमारी करते हैं और जरा जनता के बीच में जाके पूछते हैं, जानते हैं, बतियाते हैं इस बार जनता जो है क्या मन बना रही है रांची की, और इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट देना चाहती है, किन मुद्दों पर जो है वो देखना चाहती है अपने नेता को। तो आइए घुमाते हैं आपको रांची और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आइए। देखिए, आज रांची में हम लोग अपनी चुनावी यात्रा को कवर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि लोग जो है वो किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक जो सबसे जरूरी चीज है वो है वोट देना, चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, किसी भी चीजों को। तो रांची में क्या इस तरह की कोई मुहिम चलाई जा रही है जिससे वोटर जो है ज्यादा से ज्यादा वोट करें? मुहिम चलाई जा रही है, जैसे अभी देखिए भाई साहब है में चुनाव का हाँ, एकदम जागरूक हो लोग, मतलब वोट देने के लिए जाए, वोट अपना मतदान दें। अच्छा, हम लोग देखिए अभी जहाँ पर है ना, वहाँ पे एक आयुर्वेदिक जूस का दुकान है ना, और यहाँ पे तरह तरह की जो पेय पदार्थ है वो एक तरह से कहा जाए कि दवाई के रूप में मिलती है। लेकिन अभी जो दवाई है वो है मतदान, वो है इलेक्शन, वो है वोट। क्योंकि कहा जाता है ना, वोट की चोट जो होती है तो वो जो है बहुत जरूरी है। और अभी के समय में हम लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं भैया कि यहाँ पे मुद्दे क्या है लोगों के, और लोग जो है वो क्या मन बना रहे हैं इस बार। मुद्दे बहुत मूलभूत है इस समय। पार्किंग, पानी, बिजली। 18-20 साल झारखंड बने हो गए, लेकिन राजधानी के नाम पे आज भी राजधानी का कैचमेंट एरिया फिलहाल हाल तक ही शहर बड़ा क्यों नहीं हुआ, जो मास्टर सिटी का प्लान आया था, स्मार्ट सिटी वो कहाँ गया। ये सारे मुद्दे जनता के बीच में, और मन बना रहे हैं कि नए प्रत्याशियों को एक मौका दिया जाए। प्रत्याशी पढ़े लिखे नौजवान है, महिला है, और लोग याद करते हैं कि जब सुबोध कांत सहाय सांसद 10 साल पहले यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनका काम हुआ करता था। आज दर भटकते रहते छोटे छोटे कामों को लेकर। और संजय सेठ जी का दीदार अभी 5-10 साल में किसी को हो नहीं पाया। अच्छा, चोट मारकर यहाँ के सांसद को जनता बदलेगी। अच्छा, झारखंड की जैसे ही बात करते हैं भैया, तो वैसे ही एक जो ख्याल मेरे मन में आता है कि यहाँ पर ज्यादातर राजनीति जो है वो आदिवासियों पर आधारित रही है। आदिवासियों के नाम पे यहाँ वोट लिया गया, लोग जीते, लेकिन आदिवासियों का यहाँ पे कितना भला हुआ? इनके सत्ता और शासन में किस प्रकार से गोला गोलीकांड, साइको गोलीकांड, गोड्डा गोलीकांड, ऐसे कई गोलीकांड हुए जहां आदिवासियों की निर्मम हत्या हुई और उनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया। तो आदिवासी भी आज स्वतः स्फूर्त आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे युवाओं के रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि अभी तो देश में सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार की जरूरत है, रोजगार को लेकर तमाम सवाल भी उठते हैं। रांची में रोजगार की क्या व्यवस्था है युवाओं के लिए? रांची झारखंड में पूरा रोजगार के लिए है, यहाँ गवर्नमेंट से ही रोजगार ज्यादा, यहाँ तो कोई इंडस्ट्रियल वैसा है नहीं। कोलवरी वगैरह में तो वैसा। तो क्या गवर्नमेंट पर्याप्त मात्रा में सबको रोजगार देने में समर्थ हो रही है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो ऐसा पिछले 5 साल से प्रॉपर एग्जाम भी एक भी नहीं हो पाया। यहाँ पे तो आपका पेपर लीक का समस्या भी पुरजोर है। तो कभी ये पेपर में कुछ गलती हो जाती है, क्वेश्चन में हाई कोर्ट में पहुँच जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर यहाँ की बात करें, अगर दीदी बताइए कि रांची महिलाओं के लिए कैसा है, कैसा लगता है आपको? रांची कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कहाँ से, मतलब आप यहीं की हैं या कहीं बाहर से आके बसी हैं?
बक्सर से आए, तो बिहार से हो गए आप, है ना। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर बाहर के जो लोग हैं उनको, क्योंकि बहुत जगह पे ये समस्या रहती है कि बाहर के लोगों को बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा रांची में है क्या कि बिहार से लोग आए हैं या बाहर से लोग आके रह रहे हैं तो उनको नहीं, किस तरह की ऐसा कोई दिक्कत? बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं। कितना रांची कितना बेहतर हो रहा है, कितना बदल रहा है रांची? बहुत अच्छा, बहुत विकास होने लगा है। विकास हुआ है। हाँ, और देश का विकास कितना हुआ? देश का भी विकास होने लगा है। क्योंकि भाई 10 साल से नरेंद्र मोदी संभाले हुए हैं। मोदी जी जब से तब से बहुत विकास होने लगा है। अच्छा रांची की अगर बात करें तो रांची में 10 साल में कितना कुछ हुआ है, कितनी चीजें बदली हैं? मेरे ख्याल से ना रांची में बहुत बदलाव आया है। हम्म, गरीब को भी तरक्की हुआ है। पहले गरीब को खाना नहीं मिलता था, हाँ, अब खाना भी मिलता है, हाँ, मकान भी मिल रहा है। हाँ। पूंजीपति वाला बिजनेस में रुपया लगा रहा है, वो लोग भी तरक्की कर रहा है। हाँ। अब हम भी पूंजीपति वाला रहते तो हम भी और तरक्की करते हैं। हाँ, ऐसा है। अभी मिडिल क्लास का है तो मिडिल जैसा तरक्की कर रहे हैं। हाँ। हमको तो अच्छा लग रहा है कि सबके साथ सबका विकास हो रहा है भाई। हाँ। अब अपना अपना समझ का बात है। भैया ये बताइए कि राज्य सरकार, अभी भैया ने कहा कि राज्य सरकार जो है वो नौकरी देने में असमर्थ है, तो फिर केंद्र सरकार की भी तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर राज्य सरकार नहीं कर पा रही है रोजगार की व्यवस्था तो केंद्र सरकार करे। मतलब युवाओं के लिए तो रोजगार सबसे पहली जरूरत है, तो रोजगार के ऊपर क्या लगता है, कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी का ध्यान नहीं है क्या? देखिए मैडम, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार तो नौकरी दे रही है, हाँ। लेकिन राज्य सरकार जो है सो हम लोग, मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ झारखंड पुलिस का, हाँ। तो अभी तक तो एक भी वैकेंसी क्लियर भी नहीं है। अच्छा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को मोदी जी तो दे रहे हैं, हाँ। राज्य सरकार का पिछला बार भी आया था एक्साइज पुलिस, इस बार भी झारखंड पुलिस का। अभी तक तो हेमंत सरकार में तो अभी कोई नौकरी नहीं मिलता। अच्छा यहाँ की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे रांची में तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह की बातें हैं। पिछले कुछ दिनों में जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि रांची में जो है वो तमाम तरह के बदलाव भी हुए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। ऐसे में इस टूरिज्म का लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास इसीलिए किया जाता है ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों को भी वो जो है वो फायदा मिले। भैया कैसे हैं? ठीक है। ये बताइए कि रांची में युवाओं के लिए कितना कुछ कर रही है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार की तरफ से कितनी सहायता आ रही है? अरे आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, है ना? बेरोजगार के लिए तो ऐसा कुछ दिखा नहीं तो कैसे बता? कुछ नहीं दिखा। राज्य सरकार दोनों में से किसी एक को तो करना चाहिए। बस विकास कर रही है, देश को थोड़ा ओवरब्रिज बना रही है, देश को थोड़ा डेवलप कर रही है। तो ओवरब्रिज पे चढ़ के कितनी बार पार होते रहेगा युवा? कम से कम जान से काम करने के लिए नीचे तो उतरना पड़ेगा। जान से मुक्ति मिलेगा ना। हाँ, इससे अच्छा हाँ, ये चीज तो है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें तो जरूरी। उन चीजों पे काम हो रहा है क्या? बाकी चीज पे तो काम नहीं हो रहा। अच्छा मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा पिछले कुछ दिनों में जो है रांची में टूरिज्म का काफी विकास हुआ है ना? तो इसका क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है क्या? इसके तो कोई फायदा नहीं मिल क्योंकि रहा है। टूरिज्म के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे ही किसी जगह का टूरिज्म बढ़ता है, क्या भैया हार रहा है हार रहे? पक्का। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो दूसरे लोग हैं, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। संजय सेठ हैं एक तरफ, हाँ ठीक, वो जीतेंगे। जीतेंगे। पक्का क्या कारण है जीतने का? जीतेंगे। उनको तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि तानाशाह हो गए हैं, जीत गए तो फिर तानाशाही हो जाएगी देश में। जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। तो कह रहे हैं लोग कि मतलब बोलने वाले को जीतेंगे। तो संविधान खतरे में नहीं ना पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि फिर हाथ बांध के छोड़ दिया जाएगा हम लोग। जीतेंगे। ऐसे में यहाँ पर लोगों का क्या लगता है, क्या मन बन रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देश के परिदृश्य में देखें, हाँ। तो विपक्ष की कोई भूमिका है ही नहीं। विपक्ष बिल्कुल नगण्य है, और पूरे देश में एक ही राग चल रहा है, घर घर मोदी, हर हर मोदी। हाँ। जहाँ तक झारखंड की बात है, रांची का जो सीट है वो परंपरागत बीजेपी का सीट रहा है, हाँ। और आजसू का गठबंधन है चूंकि बीजेपी के साथ, तो बिल्कुल हम लोगों को तो अब इस पे काम करना है कि हमारी मार्जिन कितनी बड़ी होगी। अच्छा। जितना तो तय है, हाँ। मार्जिन कितना बड़ा हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और निश्चित रूप से अगर देश के लिए किसी ने कुछ किया है, हाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है, वरना 70 साल का दशक देश देख चुका है, और 70 साल के बाद अभी 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का भी देख रहा है देश। देश आज जिस स्थिति पे पहुंचा है, जिस ऊंचाइयों पे पहुंचा है, निश्चित रूप से उसमें मोदी जी का योगदान है और हम जैसे कार्यकर्ताओं का योगदान है। अच्छा भैया, मार्जिन की बात कर रहे हैं और भाजपा के जो तमाम लोग हैं वो 400 पार की बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन पर एक ये भी सवाल विपक्ष बार बार उठाती है कि ये सत्ता में ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहते हैं क्योंकि ये तानाशाह होना चाहते हैं। तानाशाह नहीं है, हाँ। देश का विकास कर रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है, तानाशाह कोई अपने आप नहीं बनता। हाँ। हमारी जनता 135 करोड़ का ये देश है, हाँ। 135 करोड़ का चुना हुआ वो प्रधानमंत्री है। कुछ गलती भी है और कुछ अच्छाई भी है। अच्छाई को भी हमने तो एक शिक्षित होकर के हमें वोट करना है या किसी पार्टी का सपोर्ट करना है, ना कि अंधभक्त होकर हम ना किसी चीज पे अध्ययन किए, ना फैक्ट को जाने, फिर भी हम
मोदी बात मोदी या तो फिर नहीं। कांग्रेस नहीं ये बात तो बिल्कुल सही आप कह रहे पढ़ा हैं। लिखा युवा जो होता है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित युवा, वोट का अधिकार को अपना बचानी है कि वीटो हमारा वोट का अधिकार है, तो हम किसको दें? इसके लिए नहीं कि हम किसी का भक्त बन जाए बिना उसके बारे में अध्ययन किए। तो भक्त आदमी कैसे बनता है? बिना फैक्ट जाने, बिना फैक्ट। देश में आज के डेट में 2 ही लोग बेरोजगार है। एक वो जो सरकारी नौकरी की आस में पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। इनसे क्वेश्चन दूसरा करना चाहते हैं। वो बेरोजगार इनसे है क्वेश्चन जिसके करेंगे पास कोई स्किल नहीं है, हाँ, स्किल या नहीं, तो जो एक सेकंड। ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता है। ये तो वही बात हो गया जो सुधीर सर बोले थे कि पकौड़ी तलना है बाहर में, क्या वो रोजगार ने 50 सुनिए पकौड़ी तलना भी रोजगार है। पकौड़ी तलना आपको भी जवाब रोजगार दे है। रहे ये चाय बेच रहे हैं तो इनका भी ये रोजगार है। वो नारियल रोजगार पानी नहीं बेच रहा है तो तब वो आपको नहीं रोजगार है। पता ये व्यवसाय है, आप गलत, तब आप पढ़े नहीं है, आप पढ़े नहीं है, ये व्यवसाय है, ये रोजगार नहीं है। तो व्यवसाय क्या जीवनोपार्जन का साधन नहीं है? ये अपने ये बिजनेस है, आप ये तो सब कोई पढ़ता। तो जैसे ये धनोपार्जन का MBA करके भी लोग चाय बेचता है। सुनिए बता रहे, MBA करके भी लोग चाय ये बोल रहे बेचता है, स्किल नहीं उसका भी turnover है, सबसे स्किल ज्यादा नहीं, सुनिए बता रहे स्किल है। पिछला बार जो वैकेंसी था, नहीं बता रहे, पिछला बार जो पैरामिलिट्री में वैकेंसी था वो 50,000 है। 50 लाख कैंडिडेट, उसमें 74 लाख मैंने कैंडिडेट। कहा कि वही लोग बेरोजगार हैं जो सरकारी नौकरी की आस में हैं, जिनके हम पास एक स्किल सेकंड, एक है सेकंड। और जो हम- ईमानदारी से काम कर रहा है सुनिए, उसके लिए काम भैया, की हम कमी नहीं 4 है। साल दुनिया पढ़े, में सुनिए कोई ना, रोजगार नहीं। हम 4 साल दिल लगा के पढ़े हैं, तो हम यहाँ पर चाय बेचे, हम शिक्षित होकर चाय बेचे। चाय बेचना भी एक तब तो बेरोजगार है। हाँ, तो चाय बेच के चाय लोग बेच रोजगार लेते दे हैं, सकता है। चाय बेच हाँ, लेते बेचिए हैं, ना। तब काहे ले पढ़ेगा? तब पढ़ाई खत्म करो। आपको किसने क्यों कहा पढ़ना? पढ़ने के लिए? कि इस बार क्या माहौल यहाँ बन रहा है, किन मुद्दों पर लोग जो है वो सोच रहे हैं? मुद्दा कुछ नहीं है, सेंटिमेंट भड़का भड़का के वोट लिया जा रहा है। मुद्दा भड़का के। बिना सेंटिमेंट विकास और रोजगार के बात न करके सेंटिमेंट को आगे करके ला करके वोट लिया जा रहा है। मतलब किस तरह का हम नहीं समझे? सेंटिमेंट मतलब नहीं समझे। जाति पे, धर्म पे। हाँ तो इस पे लोग भड़क जा रहे हैं। तो लोग तो ये तो सेंटिमेंट क्या कह रहा है? ये तो हमारा बेवकूफी है है। ये तो हम लोग बेवकूफ यही है। ना, अप्रत्यक्ष राजतंत्र बना करके राज करना है। अप्रत्यक्ष राजतंत्र। सही में अप्रत्यक्ष राजतंत्र हो रहा है क्या भैया? नहीं बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप रोजगार की बात आप लोग कर रहे थे। आदमी रोजगार खोजे या सरकारी नौकरी खोजे, ऐसा नहीं है। मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं अपना व्यवसाय करता हूँ, तो क्या मैं अपने कमा के दे रहा हूँ? ये नहीं है कि और जो अग्निवीर की बात हो रही है, ये तो अच्छा है कि एक हर घर में एक फाइटर खड़ा कर रहे हैं मोदी जी कि कभी जरूरत पड़ेगा तो हर घर से एक आदमी निकलेगा। ये अच्छा है, तो यहाँ पे एकदम मजबूत सरकार बनेगी एकदम इस बार भारत में। लेकिन यहाँ के आदिवासियों का कितना भला हुआ? आदिवासियों का भला तब होगा जब आप उनका भला वास्तव में सोचेंगे। राजनीति जो है, झारखंड की राजनीति, वो आदिवासियों के मुद्दे पे मुखरी नहीं होती। बातें होती है आदिवासी के विकास की, ये चाहे कोई राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल, बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक लेवल पे अगर विकास होता तो यहाँ से आदिवासी लोग सबसे ज्यादा जाके दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए भटकते नहीं। कि सरकार ने जो है वो ईडी को खरीद लिया है, मीडिया को भी खरीद लिया है, हाई कोर्ट को भी खरीद लिया है, सबको खरीद लिया है। तो जब सबको खरीद लिया तो फिर कैसे पता चलेगा, कैसे हम लोग न्याय की आशा रखेंगे? अरे हम तो बिहार से हैं, आपके देवर है। अरे बाप, बिहार से हैं आप? तो आप हमारे नहीं पहचान रहे? भूल गए विनोद। क्या विनोद? देख रहे हो ना विनोद क्या हो रहा है रांची में? देख रहे हो ना विनोद? इलेक्शन हो रहा है, देख रहे हो ना विनोद क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जा रहे हैं। भाभी आ गई तो सब पर्दाफाश हो जाएगा। पर्दाफाश हो जाएगा। तो किसका पर्दाफाश होगा, नरेंद्र मोदी का कि हेमंत सोरेन का? नहीं, यहाँ पर जो होगा नरेंद्र मोदी का होगा, आपका हेमंत सोरेन का होगा। यहाँ हमारी जो जनता है वो पर्दाफाश करेगी विकास का। जो विकास करेगा, जो बेरोजगारों को रोजगार देगा, उसका ही पर्दाफाश होगा, वही बनेगा। विकास के स्केल की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी इसको कितना ऊंचा उठा पाए या फिर और ये नीचे गया? नहीं, अभी तो ऊंचा ही है। लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बेरोजगारी की थोड़ी सी कम कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब काम कर रहे हैं लेकिन बेरोजगारी वाला पॉइंट अभी भी बिल्कुल मिलता है। मतलब इस बार के इलेक्शन में और किन किन मुद्दों पर सोच के लोग वोट देने जाएंगे? एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का देश में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को नहीं मिला है 2400 घंटा और सालों भर काम करने वाले। देश की विकास, सबका साथ हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है। देश तरक्की करे, आज देश सबसे ज्यादा तरक्की में है। क्या लगता है भैया, सही में तानाशाही जैसा कुछ माहौल हो जाएगा क्या नरेंद्र मोदी? सब कुछ नहीं है, ये सब बीजेपी का फुल बहुमत के साथ सरकार बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर कभी न मिले हैं न कभी मिलेंगे।
सबसे बढ़िया है। विपक्ष पार्टी में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर लायक है ही नहीं। यही कहना है, मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बीच में नहीं मोदी जी ही जीतेंगे। अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी के जीतने का, या अगर मान लीजिए उनको इस बार किसी तरह की कोई कमजोरी होती है तो क्या लगता है इसका क्या कारण होता है? नरेंद्र मोदी अगर इस बार, जैसे कि कहा कि वो इस बार जीतेंगे, तो क्या लगता है उनके जीतने का वाजिब कारण है उनके पास? वाजिब कारण, पूरा कारण है। देश में उन्होंने पूरा राज किया है, पूरे विश्व में भारत का नाम किया है, देश के गरीबों का उन्होंने ख्याल किया है। भैया कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं कि बाहर से आए हैं? हम तो यहीं से हैं। यहीं से हैं। टी शर्ट बड़ा जोरदार पहने हुए हैं, हर दिल में मोदी। जी जी जी। तो हर दिल में मोदी क्यों होने चाहिए, ये बताइए, कारण क्या है? क्योंकि मोदी हम लोग को, जब आर्थिक स्थिति कोरोना था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो देखे होंगे कि हम लोग का बहुत स्थिति खराब हो गया। तो उस समय मेरे पास पूंजी नहीं था दुकान खोलने के लिए। उस वक्त मोदी जी ने 10-10 हजार रुपया हम लोग को स्वनिधि योजना एक लाए थे और मिला था। और आज उसी के 10,000 के बदौलत हमारा परिवार और हमारा घर चलता है। लेकिन वैसे भी लोग कहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चाय वालों की इच्छा ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, ये तो बात है, हर किसी को होता है कि हमारा आदमी थोड़ा बने। और इच्छा तो वैसे भी मोदी को हर दिल में ही है। बात है मौजूदा सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार की, तो उनके सामने भी एक बड़ा विपक्ष है और कहीं न कहीं वो भी पूरा जोर आजमा रहे हैं। और इस बार मामला कहीं पे भी, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जो है वो आसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन वही बात है कि जनता मालिक है, जनता जो फैसला सुनाएगी वही होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, ढेर सारे नए लोगों के साथ और ढेर सारी नई नई बातों के साथ। लेकिन फिलहाल बाय बाय।